मेरी वॉइस जा रही है अब तक? ओके। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 3D प्रिंटिंग है, ठीक है, अभी तक हम लोग जो प्रिंटिंग करते हैं पेपर पे वो 2D होता है। 3D का मतलब जैसे रियल ऑब्जेक्ट दिखे। आजकल मैंने बताया था, याद होगा, मैंने कहा था टॉयस होते हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या होते हैं, खिलौने होते हैं ना, वो सब प्रिंट होते हैं, मशीन के द्वारा प्रिंट होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे मेटल के हों ना, इसमें पेपर नहीं डाला जाता, इसमें मेटल डाला जाता है, प्लास्टिक डाला जाता है, ठीक है, उर्स डाला जाता है, लकड़ी डाली जाती है। जिस चीज का आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आप वो मटेरियल डालेंगे, मशीन लगी होती है। अब वो मशीन 3D में क्या करती है, प्रिंट कर देती है। तो मेटल ये सब आजकल बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे देखो आपके पास शेप के जो शेप्स आते हैं या टॉयज आते हैं, ये सब प्रिंटेड होते हैं ना। ये सब उस वक्त पढ़ाया गया था आपको जी रमा। तो अब यहाँ आने के बाद तो ये बताइए ट्रू होगा कि नहीं होगा? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बोल रहा हूँ, इसको 100% मत मानना, लेकिन जो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे, वो ज्यादातर क्या होंगे, ट्रू होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन हाँ, ये इसको 100% मत मानना, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर जैसे 3D प्रिंटिंग आ गया, क्लाउड आ गया, एआई आ गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादातर अगर ट्रू फॉल्स में आए तो ट्रू ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि वही डेफिनेशन आपको दे दी जाती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 4 ही सही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए क्लास किए होंगे तो सही मिलेगा ये सारा चीजें। बताइए, आप लोग बताइए कितना सही हुआ। अब बताइए कितना सही हुआ। कुछ लोगों का तो ज्यादा ही सही है। हाँ सत्यम सही है, मानसी आपका पूरा सही है, गुड, वेरी गुड। सौम्या 10 सही है। 7 इसमें भी है। नेहा, ओके गुड। अदिति 10 सही है। चलिए, जिनका जिनका अगर यहाँ पे 10 सही हो जा रहा होगा तो समझ लीजिए, आप बस ट्राई करो, ठीक है, कि अपना सही तरीका और अपने आप को मतलब इम्प्रूव करो, पढ़ो, छोड़ना मत यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, जिसका 10 सही होगा हो जा रहा हो, आई थिंक प्रिपरेशन अच्छी है, फिर ये मान के चलोगे आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मीडिएट है। किसका 11 हो गया? बहुत सही। नहीं, अच्छी बात है, 11 सही करो। नहीं, थियरी कल से शुरू होगी मानसी। इसमें का डर खत्म हो गया सभी को, पहले बताओ। यार देखो, अगर मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। अब ये चीजें लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मैं ये सब तो आप ही के लिए तो हो रहा है सारी चीजें, तो अब आप नहीं करोगे दिक्कत होगी, ठीक है? तो करिए उस चीज को। और मैं जितना पेपर साल करवाया हूँ यही पढ़ के चले जाओ। अगर पास होना हो तो यही पढ़ के चले जाओ ना, बस इतना ही पढ़ के चले जाओ जो पढ़ाया गया है, और छोटा थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो, जो जो टॉपिक यहाँ पे आए हुए हैं, उतने से ही पास तो ही जाओगे। देखिए ध्यान से, कॉलम एक वो याद है पैटर्न कैसे करेंगे, 10 के 10 करने के बाद, सब क्लोजेस्ट फाइंड करने के बाद फिर टिक करना है आपको हमारे सीट में। चलो, व्हाट डज द डॉट कॉम डोमेन रिप्रेजेंट, डॉट कॉम से क्या होता है? ये तो हर कोई बता लेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा लोग कठिन मानते हैं पैटर्न मैचिंग को और फिल इन द ब्लैंक को, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करना। लोग जिससे पूछोगे यही कहेंगे पैटर्न मैचिंग बड़ा टफ आया था। टफ, वही प्रॉब्लम है, टफ नहीं होता, बस आप लोग क्या करते हो, गलत तरीके से सॉल्व करते हो तो भी गलत हो जाता है, इसलिए ना ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए, पहले का तो केस सही है, 100% क्लियर था। डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, ऐसे मत सही करना, ठीक है शालिनी, ठीक है, सभी लोग बाकी सही बोल रहे हो, ऐसे मत सही किया करो आप लोग। आप लोग डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब देख लो कैसे मैच करता है, ब्लॉगर नहीं हो सकता, ब्लॉक चेन है। ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे भी याद रहेगा, काफी ऑप्शन ना, तो यहाँ पे टिक करने में आसानी होती है। गूगल ड्राइव, ट्विटर, मनी, पिन, यूपीआई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बैंडविथ, हाँ डेटा ट्रांसफर बैंडविथ से मैच कर रहा है। नीचे भी देख लो, 2 लाख जीमेल, 1 लाख मोबाइल पिन, ये वाला डेटा यही सही होगा ना, बैंडविथ ही सही होगा, ज्यादा सुटेबल लग रहा है ना। डेटा ट्रांसफर रेट किसमें मेजर करते हो, बैंडविथ में तो मेजर करते हो, जे सही होगा। खुद से करना, यहाँ पे बताना फिर कितना सही होता है। अब वेब प्रोग्राम टू व्यू
वेब डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, मतलब वो कौन सा वेब प्रोग्राम है जो वेब डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वेब पेज को इंटरनेट पर डिस्प्ले कराता है। डिस्प्ले कौन कराता है, किस पे पेज डिस्प्ले होता है, मैं और एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को, अब तो बता ही लोगे। नेहा सही है, रेनू सही है, सत्यम सही है। हाँ टाइम लेना है, कोई दिक्कत नहीं, अब टाइम लेना है यहाँ पे अभी के लिए ना, मतलब टाइम मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम लेना, पढ़ना, सारे ऑप्शंस को देखना, जिसमें लगता है यार हमारा वेबसाइट किस पे ओपन होती है, वेब पेज किस पे ओपन होता है, ब्लॉकचेन पे तो नहीं होता, ब्लॉगर पे तो होता नहीं, सीसी पे तो होता नहीं, ट्विटर पे कहाँ होता है, ट्विटर तो अलग ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो कहाँ होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ना। जब पहुंचोगे एक एक करके तो पहुंच जाओगे वहां पे, सबसे मैच कराते रहना, क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन तो नहीं है। एच इसका हो गया। ये सब थोड़ा सा कंफर्म वाले क्वेश्चन है। फ्री जीमेल सर्विस, सॉरी फ्री ईमेल सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल, गूगल के द्वारा वो कौन सी ईमेल सर्विस है, पूरा चेक कर लो तो पूरा दिखा दूं, सीसी, ब्लॉगर, ब्लॉकचेन, गूगल ड्राइव, पूरा देख लो यहाँ से यहाँ तक। यस, रमा सही है, सत्यम सही है, ऋषिता सही है, शालिनी सही है, हर्षित सही है। जीमेल सभी को पता है ना, हम जीमेल के थ्रू क्या करते हैं, ईमेल सर्विस को यूज कर लेते हैं जो गूगल के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वेरी गुड, चलिए सही है, ये तो सभी को आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा ध्यान सुनना, कंटेन्स ईमेल एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, मतलब ये क्या है, ईमेल एड्रेस किसका रखता है, रिसिपेंट का रखता है, जिसके पास भेजना है, क्या भेजना है, होम यू वांट टू सेंड अ मेल कॉपी ऑफ मेल along विथ मेन रिसिपेंट, मतलब डुप्लीकेट कॉपी भेजनी है। अब सीसी बीसीसी में आएगा, बट मेन रिसिपेंट डज नॉट नो अबाउट अदर रिसिपेंट, बताओ क्या होगा, ये तो बता सकते हो तुरंत ना। जी बीसीसी होगा, वेरी गुड वाला ऑफ यू। इसका मतलब है कि ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया कि यार डुप्लीकेट कॉपी भेजी जा रही है, और जो मेन वाले रिसिपेंट को पता ना हो ना, तो कौन सा है, बीसीसी है। कौन सा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म भी याद रखना, ब्लैंक मत कर देना, कुछ लोग ब्लैंक करके चले जाते हो, ब्लाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लिमिट ऑफ फंड यूजिंग यूपीआई, अब ये जो जिसने क्लास किया उसको तो पक्का पता होगा, और जो लोग बहुत ज्यादा यूपीआई यूज कर रहे होंगे उनको ही पता होगा। लिमिट ऑफ फंड यूजिंग यूपीआई, यूपीआई में फंड ट्रांसफर करने की लिमिट क्या है, ये सत्यम सही है, वेरी गुड। शालिनी गलत है, यूपीआई की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीआई की बात कर रहा हूँ यहाँ। सब 2 लाख बताओगे मुझे पता है, आईएमपीएस सुन लियो ना सब लोग, यूपीआई आईएमपीएस में डिफरेंट ही नहीं है। यूपीआई जब पढ़ाया गया तो क्या बताया गया था, मैक्सिमम 1 लाख, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते आप यूपीआई से, गूगल पे से करो चाहे भीम यूपीआई से करो। आईएमपीएस की लिमिट कितनी होती है, 2 लाख होती है, अब से तो जान लो, अब से गलती तो नहीं करोगे, आईएमपीएस की 2 लाख होती है, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 1 लाख होती है ना, 1 लैक्स होती है, जहां भी 1 लैक्स होगा वही सही होगा। ये 1 लैक्स का मतलब एन सही है, क्या है, एन सही है। यार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। ये कौन था, फ्री जीमेल वाला कौन था, फ्री वाला था आपका, यहाँ पे एम था, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एम लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं आ रहा वो लोग तो कम कम सही करते रहे। बीसीसी कहाँ है, आई पे है, ये आई इसका हो जाएगा। लिमिट ऑफ फंड ये 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख का मतलब एन। एम पिन का बता दो फुल फॉर्म क्या होगा, एम पिन का फुल फॉर्म क्या होगा, दो हैं, एक मनी पिन है, एक मोबाइल पिन है, दोनों में से कोई एक होगा। ये सदिति सही है। एफ वाले कौन आ गया, एफ कहाँ पढ़ लिए थे, मनी पिन नहीं होगा, क्या होगा, क्यू होगा, क्यू नहीं ओ होगा, ठीक है, जो ओ दिया हुआ है MNO, ठीक है, मोबाइल पिन होता है, ध्यान देना। क्या होता है, एम पिन का मतलब होता है मोबाइल पिन, ठीक है, मोबाइल पिन मतलब ओ। अब एक चीज ध्यान से समझना इस चीज को, शेयर्स, शेयर्स हिज आर हर ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर अ टारगेट ऑडियंस, इसको बताओ क्या होगा, पूरा दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ध्यान से पढ़ना नहीं तो गलती करोगे। रमा गलत है, बहुत लोग गलती कर रहे हो, सब वही बोल रहे हो, सबका गलत है। हाँ शालिनी सही है, सौम्या सही है, इंद्रदेव सही है, मानसी सही है। और दोबारा मत बोलना कि दो ही तो है, एक ट्विटर एक ब्लॉगर है, सर ने बोल दिया ट्विटर गलत है तो ब्लॉगर ही होगा, ऐसे मत सोचना।
ये क्या बोला गया, ट्विटर पे जानते हो क्या होता है, ट्विटर पे कोई बात रखी जाती है यहाँ पे, ठीक, वो अलग चीज होती है। लेकिन जैसे आपका कोई ओपिनियन है डिफरेंट टॉपिक पे, और टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होगा कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, वो चीजें सही है आपके यहाँ पे। लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ के हिसाब से दोनों में, ठीक है, शेयर करने की बात करी जा रही है यहाँ पे ना। एक चीज और होता है, वो तो उसको ट्वीट करना बोलते हैं, ट्वीट करने का मतलब मैसेज करते हैं, कुछ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ब्लॉग पे क्या होता है, ये ब्लॉग पे चीजें शेयर होती हैं, शेयर का मतलब आप उनके पास भेजना चाहते हो कोई चीज, ठीक है। तो ट्विटर ब्लॉगर दोनों यहाँ पे हैं, अगर ब्लॉगर ना होता ट्विटर आप सही कर सकते थे, बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ ब्लॉगर है तो ब्लॉगर को प्रेफर करेंगे आप यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ सोचने के लिए क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और इसका मतलब यही नहीं आएगा, इसका मतलब है ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो रिलेट दिखेंगे, बट उसमें से आपको सही करना है। जिसे गलत होती है गलत हो चल जाएगा, लेकिन आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। मोबी क्विक क्या है, बताओ मोबी क्विक है क्या। ये भी वही बताएगा जो क्लास किया होगा सही से। हाँ हर सही है, हर्षित सही है। राज क्या बोल रहे हो, सी क्या है। मोबीक्विक, मोबीक्विक जो है, वो एक मिनट पूरा दिखा दूं। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, तुरंत मोबीक्विक का मतलब होता है क्या, ई वॉलेट। ई वॉलेट पढ़े हो ना, एसबीआई बडी, ठीक है, एचडीएफसी पेजैप, आईसीआईसीआई पॉकेट, एक बार जितना लिखवाया गया है ना, या बुक में जो दिया हुआ है, जा करके देख लो ई वॉलेट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, कोई आ सकता है उसमें से। पेटीएम भी है, फोन पे भी है। तो मोबीक्विक क्या है, की वॉलेट है, इसमें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, और जाके यहाँ वॉलेट दिया हो, यूपीआई भी नहीं हो सकता। देखो, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पी टू पी नेटवर्क, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ गए, लेकिन ये कब लगाओगे आप, पता है आपको, आप जब सारे ऑप्शन देख लोगे तो लगा सकते हो। आप सारे ऑप्शन देखने को नीचे देख लो, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है, नीचे तो नहीं लग रहा है। अब बताओ, एक लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, मतलब इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा होगा, कोई एक पर्सन मैनेज नहीं कर रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिसको कोई एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ना कर रही हो, ठीक है, और वो ब्लॉगर हो नहीं सकता। सब लोग बता रहे हो, क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो, सही है, सी सही है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन यही तो बहुत बार बार बोला जा रहा है। ब्लॉकचेन क्या है, लेजर का मतलब इंफॉर्मेशन का बुक ना, जहां पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर, लेखा जोखा। ट्रांजेक्शन मैंने क्या, ब्लॉकचेन क्या बताया था, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, वही तो लेजर बन जाता है। तो इसको अलग अलग फॉर्म में पूछने का ये तरीका है, ठीक है। पब्लिक लेजर पूछा जाए तो भी वही है, पब्लिक का मतलब हर कोई जानता है उसके बारे में, प्राइवेट नहीं है। पी टू पी का मतलब ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, सॉरी, पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि कोई मेन कंट्रोलर एक ही पर्सन नहीं है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, ठीक है। तो ब्लॉकचेन से ही मिलता जुलता इसका आंसर होना चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपके लिए, मैं मान सकता हूँ यहाँ पे ना। तो ये जो पेपर था वो थोड़ा सा लेबलाइज्ड पेपर मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, बहुत सिंपल नहीं बनाया था, ध्यान देना। बॉटनेट, बॉटनेट देख लो। बॉटनेट वर्ड कहाँ सुने हो, डीडास में सुने हो जी, डीडास अटैक पढ़े हो ना, डीडास अटैक। डीडास अटैक में जो कंप्यूटर को टारगेट करके, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था डीडास अटैक में, क्या पढ़ाया था यहाँ पे, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि डीडास अटैक में क्या होता है कि किसी वेबसाइट को अगर आपको क्या करना होता है, स्लो डाउन करना होता है, तो एरिया में जितने भी क्या होते हैं, मोबाइल फोन लैपटॉप होते हैं, उनको टारगेट करके, उनको टारगेट करके, एक मिनट, यहाँ पे ये था ना, हाँ, मतलब उनको टारगेट करके क्या किया जाता है, उन वहां से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ये जो ने पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा याद आ जाएगा, रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और ये जो आपके एरिया के लेफ्ट फोन वगैरह होते हैं, इन्हीं से रिक्वेस्ट जाती है, ये स्लो डाउन हो जाता है, और इनको हम लोग बोलते हैं वेब रोबोट बोले थे, क्या बोले थे, वेब रोबोट, या बॉट बोले थे, या बॉटनेट बोले थे, सारी चीज इन्हीं को बोला गया था। तो डीडॉस अटैक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे कितना सही है बताओ, यहाँ पे कितना सही इसमें का,
कार्तिकेय हर्षित 9 सही है, रमा 9 सही है, राज सिर्फ 5 सही है, अदिति 8 सही है, एक गलत है, नेहा मिनिमम है। चलो स्क्रीनशॉट लेना भी, पहले एक और देख लो, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, दे दूंगा, अभी टाइम रहेगा। अब जो लोग, ध्यान से सुनना, अब जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिनका कम हो रहा है, जिनको लग रहा है 5 क्वेश्चन हो रहा है, 6 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास अगर यहाँ से मैंने जो सोचा है, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, तो आपके यहाँ पे 20+ क्वेश्चन हो जाएंगे। बस मैंने इतनी उम्मीद करी है आप लोग, कुछ लोगों से, सब मतलब सभी लोगों से, कुछ लोग तो भाई अब 30+ भी जाएंगे, उनकी बात अलग है। 20+ सभी का हो जाना चाहिए, 50%। ठीक है, अगर 20+ से नीचे है तो फिर प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर 20 है तो कोई दिक्कत नहीं, 20+ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उसको आप अच्छे से क्या करिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को। चलो, और मैंने ऑप्शन भी बहुत ज्यादा देने का मतलब है थोड़ा कंफ्यूजन हो, जितना ज्यादा ऑप्शन हो उतना कंफ्यूजन होगा, मैंने ट्राई किया है कि ऑप्शन ज्यादा दूं। इतना ऑप्शन नहीं रहेगा, 2-3 ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, मैंने 4-4 5-5 6-6 ऑप्शन ज्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इनटू द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। क्या हुआ, कितना आ रहा है? बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। देखो उसको, देखो ध्यान, सारे ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन देखो क्या होता है। मैं और समझा दूं, इसे हिंदी में तो लिखा ही होगा वहां पे। यहाँ पे तक मॉनिटर कर, मतलब मॉनिटर करता है या करवाता है यूजर्स एक्टिविटी, यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसकी एक्टिविटी को इंटरनेट पर क्या कर रहा है, एंड ट्रांसमिट उसको भेजता है, उस इंफॉर्मेशन को क्या क्या काम कर रहा है इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में से किसी और को, किसी बाहरी पर्सन को। अब और क्लियर हो गया होगा ना? हाँ, जो लोग पढ़े होंगे, क्लास की होंगी, स्पाईवेयर की यही डेफिनेशन ही तो है। स्पाई करना मतलब जासूसी करना, क्या करना, जासूसी करना। तो आप कंप्यूटर में क्या क्या कर रहे हो, ये कौन सा सॉफ्टवेयर बताता है आपसे, मतलब बाहरी पर्सन कौन सा भेजता है इन्फॉर्मेशन को? स्पाईवेयर। ठीक है, चलो सही है। ये तो देखो, अगर ध्यान से आप देखते हैं ना, जब सारे ऑप्शंस को आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आता है क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका के। चलिए, क्लाउड, इसमें से कौन सा क्लाउड मॉडल है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग जो पढ़े हैं, और बाकी 2 से 3 में चल रही है, मैं तो उनसे खुद ही कहूंगा, जो लोग, अब कल से मैं डेली भी कर दूंगा, कल पढ़ा के, ठीक है, कल MWF है, कल पढ़ा के डेली भी कर दूंगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कहूंगा, जो लोग को खासकर लास्ट के चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो लोग जरूर 2 से 3 वाला ज्वाइन कर लें, 2 ही 3 दिन में सारा ये 5-6 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जी। 3 टाइप का क्लाउड मॉडल होता है, कितने का होता है? 3 टाइप का होता है जी, सभी का सही है, वेरी गुड। एक क्या होता है आपको पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। एक होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एज ए सर्विस, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। 3 क्या होते हैं आपके क्लाउड मॉडल होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये 3 यहाँ पे होते हैं। तो ये बी हो जाएगा, ये थोड़ा सा जिन लोग नहीं पढ़ने के लिए प्रॉब्लम है, बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट से टू योर कंप्यूटर, मतलब जो एक कंप्यूटर इंटरनेट पे हो, कहीं और बाहर हो, वहां से फाइल आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जी आदित्य सही है। सभी का क्या आ रहा है? जे आ रहा है, सभी का जे आ रहा है, ठीक है, सही है। डाउनलोडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं ना। तो डाउनलोडिंग किसे बोलते हैं, ध्यान देना, प्रोसेस की बात कर, प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस, जैसे कोई गूगल है, गूगल कहाँ इंटरनेट पे है, वहां से कोई फाइल आ रही है आपके पास, इसका मतलब डाउनलोड कर रहे हो तब तो आ रही है, इसको हम लोग कह रहे हैं डाउनलोड, ये भी आसान था। जे, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू अ
सेम केबल इन द, मतलब सारे नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं किस टोपोलॉजी में? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस टोपोलॉजी में ना, किसमें? बस टोपोलॉजी में जी, ये भी आसान है। अब टोपोलॉजी पर रिवाइज कर लो जाकर के, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो तो कम से कम कवर हो जाए। मतलब 7 से 10 दिन अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे दो, जिससे कि जितने पेपर आप लोग भरे हो सब क्लियर हो जाए, दोबारा लौट के ना आना पड़े। सिंपली डाउनलोड्स ईमेल टू योर कंप्यूटर, ध्यान से सुनना। सिंपली डाउनलोड्स ईमेल टू योर कंप्यूटर एंड यूजुअली डिलीट्स द ईमेल फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर, रिमोट सर्वर। ये देखो, जिसने पढ़ा होगा क्लास में चीज बताई गई थी आपको, क्लास में ये चीज बताई गई थी। चलो ये याद कर लो। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आई मैप 4 और पॉप 3 में डिफरेंस क्या था? मेन डिफरेंस। ये बहुत गलत बता रहे हो सब लोग, बहुत गलत बता रहे हो। इसका मतलब है वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को रिसीव करने के बाद, ईमेल को रिसीव करने के बाद उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा लेकिन सर्वर से डिलीट हो जाएगा। पॉप 3 है। मैं सबको फिर से बता दे रहा हूँ, पॉप 3 और आई मैप 4 दोनों का जो काम होता है, ईमेल को रिसीव करना होता है, ईमेल सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर, रिसीवर कंप्यूटर पर। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान देना, रिसीविंग प्रोटोकॉल दोनों के दोनों हैं। लेकिन पॉप 3 में क्या होता है, जैसे ही ईमेल रिसीव होता है हमारे कंप्यूटर पे, वैसे ही सर्वर से डिलीट हो जाता है। इसका मतलब है दोबारा उस ईमेल को कोई और नहीं ले पाएगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन IMF4 में क्या होता है, वो ईमेल ईमेल डाउनलोड होने के बाद भी वहां पड़ा रहता है सर्वर पे, जिससे कि अगर कोई भी फिर से डाउनलोड करना चाहे तो कर सकता है। जैसे हम लोगों के पास इस समय होता है, हम लोगों के पास क्या होता है, ईमेल हम लोग कोई चीज डाउनलोड भी कर लेते हैं, वहां से डेटा ले भी लेते हैं, फिर डेटा पड़ा रहता है, कहीं और से लॉग इन करके कहीं और डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल प्लेस से हम एक्सेस कर सकते हैं, जिस जहां से ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, वो है IMAP4। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जहां पे एक ही सिस्टम से कर सकते हैं, वो कौन सा है? पॉप 3 है। क्वेश्चन ही है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये पेन नहीं चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि जैसे ये है आपका कौन सा सर्वर, ये है आपका मेल सर्वर, ठीक है, और ये है रिसीवर। जैसे ही पॉप 3 है, बोला यह जा रहा है क्वेश्चन के बारे में कि अगर ये ईमेल यहाँ पे है, जैसे ईमेल को रिसीव किया जाए, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें ईमेल के रिसीव होते ही यहाँ डाउनलोड हो जाता है लेकिन सर्वर से डिलीट हो जाता है? ये काम होता है पॉप 3 का, पॉप 3 का। लेकिन अगर IMAP4 यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे भी पड़ा रहेगा, डिलीट नहीं होगा। इसका मतलब है जब चाहे आप लॉग इन होकर के यहाँ से एक्सेस किसी और जगह से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉप 3 से होता है तो फिर यहाँ डिलीट हो जाने के बाद एक ही कंप्यूटर से एक्सेस हो जाएगा, मल्टीपल प्लेस से एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए कि नहीं अभिषेक? चलिए, तो यही बात यहाँ पे मैं कर रहा था, क्या पॉप 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आया? पॉप 3। ये जाकर डिफरेंस जरूर पढ़ लो, मैं ईमेल प्रोटोकॉल भी तो पढ़ा बताया हूँ आपको, ईमेल प्रोटोकॉल जरूर पढ़ लो जाकर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SMTP, पॉप 3 और IMAP4 तीनों अच्छे से पढ़ लो जाकर के, माइम 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम ऑनलाइन बैंकिंग किसे बोलते हैं? एम आ रहे हैं आंसर। एम क्या है, कहाँ पे है एम? इंटरनेट बैंकिंग को, सही है, इंटरनेट बैंक को ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बहुत आराम से मतलब बहुत सिंपल होंगे। द कार्ड विच इज ट्रीटेड एज लोन, वो कौन सा कार्ड होता है जो लोन की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे हम कि हमारे पास लोन है? क्रेडिट कार्ड ना। डेबिट कार्ड तो वो कार्ड होता है जो हमारे बैंक में पैसा जमा होता है, उसके थ्रू जो कार्ड बनता है, उसके हम अपने सेविंग अकाउंट के पैसे को अगर हम लोग क्या यूज करते हैं जिस कार्ड को, उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। लेकिन अगर हम उधार लेते हैं, लोन की तरह पैसा लेते हैं, तो क्या होता है आपका? क्रेडिट कार्ड होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस भी होता है ना। तो ये तो हो गया आपका कौन सा,
वो चलो सभी का सही ऑलमोस्ट। अच्छा ये देखो भीम, भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी, सही है, फुल फॉर्म तो सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इज ऐप, एक ऐप है जो लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। किसी को डेट याद है? आई, ये सही है, ठीक है, आई सही है, 30 दिसंबर 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था कौन, आपका भीम ऐप, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ध्यान देना, ये चीज होगा यहाँ पे। पॉप थ्री एंड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, पॉप थ्री एंड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल सर्वर इन कंजन विथ एसएमटीपी टू रिट्रीव एंड होल्ड ईमेल फॉर होस्ट। अब ये तो बता ही लोगे आप लोग, डी ही सही होगा, क्या सही होगा, डी, पॉप थ्री तो दिया ही गया है, दूसरा कौन है, आई मैप फोर है, अगर पहला पॉप थ्री है दूसरा कौन है, आई मैप फोर है, तो यहाँ पे डी सही होगा जी, क्या सही होगा आपका, डी सही होगा, ध्यान देना, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, पॉप थ्री, इसका मतलब समझ, ध्यान समझना, यार पेन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, चलिए, पॉप थ्री एंड, अगर यहाँ आई मैप फोर, दो ही ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं यूज टू, जो किसके साथ जुड़े होते हैं, एसएमटीपी के साथ, मतलब अगर एसएमटीपी सेंड करता है मैसेज को, तो या तो पॉप थ्री रिसीव करेगा, तो पॉप थ्री हो गया उसके साथ, अगर आई मैप फोर रिसीव करेगा तो आई मैप फोर हो गया उसके साथ, ठीक है, टू रिट्रीव एंड होल्ड ईमेल फॉर होस्ट, यही तो बताया जा रहा है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, दो दिए गए हैं, एक दिया गया क्विक रीजन, एक दिया गया क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स ही है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स ही है ना, क्विक रीजन नहीं होता, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। जी, अब बताइए, कितने लोगों को जो 20 20 प्लस हुआ है ऑलमोस्ट लोगों का, किसी का 20 से कम है क्या? अच्छा कार्तिकेय आपका 32 है, चलिए सही है। इस पार्ट में रमा क्या हुआ, थ्री में सी होगा, डाउनलोडिंग है, हाँ थ्री में सी होगा, ममता सही है। अच्छा रमा 23 है, अमित 30 है, चलिए अब आप लोग खुद ही जानते हैं आपका रिजल्ट क्या है, मानसिक, जिनका भी 23 24 ये सब आ रहा है, ठीक है, वो सब थोड़ी सत्यम सही है, वो सब थोड़ी सी मेहनत करें, जिनका 30 के ऊपर है वो सही है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा, और पेपर जो है ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा लेबलाइट पेपर था, मैं सोचा एक बार क्या करूँ आपको, कल कल बहुत आसान सा पेपर था इससे पहले वाला, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और इसमें मैंने जो करवाया था वो भी आसान था, ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, डिफिकल्ट पेपर ही बनाया था, सेट किया था, ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हो, इस लेवल तक का पढ़ लेते हो, तो बाकी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तैयारी कर लो, कल एक लास्ट पेपर और करा देंगे सब्जेक्टिव कराने के बाद, ठीक है, या सब्जेक्टिव पहले करा के सब सब्जेक्टिव कराएंगे, और वो पेपर एकदम, ओके वेरी गुड अदिति, वो पेपर जो होगा वो वाला एकदम एग्जाम के हिसाब से होगा, मैं आसान सा भी रखूंगा, मतलब पेपर एग्जाम के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है, लास्ट में क्या था, हाँ चार पेपर आपके हो गए, ठीक है, मैं क्वेश्चन बहुत इसमें डाल रहा हूँ ना, आपका जो पेपर आएगा एग्जाम में उसमें सब कुछ होगा, क्या क्या होगा पता है आपको, आपका फंडामेंटल होगा, एमएस लिब्रा ऑफिस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत होगा, इसके बाद फिर और क्या होगा, नेटवर्क बेसिक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं नेटवर्क बेसिक लेके आ रहा हूँ ना, मतलब इसका मतलब आप समझ लो कि दो पेपर के बराबर एक पेपर है, स्क्रीन शॉट किसको लेना था ले लो, पेन नहीं चली तो सही से मैं लिख भी नहीं पाया हूँ कुछ आज, चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, हाँ हाँ सेंड कर देंगे, ये मैसेज कर देना, जिसको पेपर चाहिए सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये पेपर का देख लो, बाकी साइड में जो लिखा था उसका नहीं।
ये देख लो आप यहाँ से, स्क्रीनशॉट ज़्यादा पड़ जाएगा, चलो यहाँ से लो। हिमांशु एक काम करना ना, आप मुझे मैसेज करना, सेंड कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो बता देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट का हाँ, कितना लोगे आप? हाँ चलिए ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और फिर कल आके आइए दीजिए।